morning kids, how are you all? I hope you are very well. कैसे हो आप सब? नमस्कार and welcome to my YouTube channel Kanutra Studies for Kids में आप सभी बच्चों का स्वागत है. Now, today we read and understand chapter 6. It's leaves. I already covered 1, 2, 3, 4, 5 in my previous video, so please go and watch it. Before we start our video, I have a very small request to all my dear kids. Please like, share, subscribe my channel. Now, I will give you a very quick overview of our chapter. हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं वो उसका एक ओवरव्यू मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे. इसमें पढ़ेंगे हम लीव्स के शेप, उनके टेक्सचर, उनकी एजेस, उनके मार्जिन्स कैसे होती हैं, व्हाट लीव्स आर कॉल्ड, why leaves are called the food factories of the plants leaves को plants की food factory क्यों कहा जाता है, और use of plants and what is compost. हम ये सब चीज़ें आज इस चैप्टर में कवर करेंगे. So now let's start. Our topic is leaf diversity. We see leaves all around us. They are of different size, shapes and colors. हमने हमारे आसपास बहुत ही टाइप की लीव्स देखी हैं जिनके साइज़, जिनके शेप और उनके कलर्स डिफरेंट होते हैं. मीन्स उसमें डाइवर्सिटी होती है. साइज, सम लीव्स आर अ बिग इन साइज वाइल अदर आर स्मॉल. कुछ लीव्स जो होती हैं वो बहुत बड़ी साइज में होती हैं और कुछ लीव्स जो होती हैं वो छोटी होती है. बनाना लीफ एक बड़ी लीफ होती है, बिग साइज में लीफ होती है. कोकोनट की भी बहुत बड़ी लीफ होती है. तुलसी, कोरिएंडर लीफ, इनकी बहुत छोटी छोटी लीव्स होती है. और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके आसपास मिल जाएंगे. नाउ शेप, लीव्स कम इन अ वेराइटी ऑफ शेप्स. लीव्स बहुत सारे शेप्स में मिलती है. पीपल लीफ और मनी प्लांट लीफ का देखा होगा आपने शेप, हार्ट शेप में होती है. एलोवेरा स्फेयर शेप में होती है, इस टाइप से पॉइंटेड. मैपल लीफ हैंड शेप में होती है. लोटस लीफ एंड पाइन, लोटस लीफ राउंड शेप में और पाइन लीफ निडल शेप में होती है. नेक्स्ट इज टेक्सचर. टेक्सचर मतलब छूने पे हमें कैसा फील होता है. टेक्सचर मीन्स द वे समथिंग फील व्हेन वी टच. जब हम उसको टच करते हैं तो हमें कैसा फील होता है. जेडी प्लांट्स लीव्स क्या होती है, स्मूथ टेक्सचर होती है, मतलब चिकना टाइप में फील होता है हमें. मिंट लीफ का रफ टेक्सचर है, मतलब कुछ दरदरा टाइप में फील होता है. एजेस, द लीफ मार्जिन्स डिफर फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट. लीफ के जो मार्जिन्स होते हैं, जो एजेस होती है, वो हर प्लांट की अलग अलग होती है. एग्जाम्पल, रोज लीफ की टूथेड एज होती है, मीन्स ऐसी शार्प पॉइंटेड टाइप होती है. गुआवा लीफ स्मूथ एज होती है, उसकी पूरी एज स्मूथ होती है. और ओक लीफ ऐसे कर्व्ड, एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स, इट्स वेरी क्लियरली डिफाइंड बाय द बुक. ओक लीफ में ऐसे कर्व्ड लूप्ड एजेस होती हैं इसकी. कलर्स, मोस्ट लीव्स आर ग्रीन बट सम प्लांट्स हैव लीव्स ऑफ डिफरेंट कलर्स सच एज ऑरेंज, पर्पल एंड रेड. ऑब्वियसली आपने ग्रीन कलर की तो बहुत कॉमनली आपके सराउंडिंग रीजन में देखी होगी, बहुत कॉमनली मिल जाती है देखने के लिए. हाँ, मैपल ट्री और दूसरे कलर्स में थोड़ी रेयरली मिलती है, बट कलर्स में आती हैं लीव्स इतने सारे कलर्स में. और रियो प्लांट देखा हो तो उसका पर्पल कलर होता है. नाउ अरोमा मीन्स स्मेल. कुछ लीव्स ऐसी होती हैं, सम लीव्स हैव अ वंडरफुल अरोमा. कुछ लीव्स की जो होती है बहुत अच्छी स्मेल होती है. टेक एनी ऑफ दीज लीव्स, क्रश दैम बिटवीन योर फिंगर एंड एन्जॉय द अरोमा. कुछ लीव्स लीजिए और उन्हें अपने फिंगर टिप्स पर थोड़ा रब कीजिए, आपको एक बहुत ही अच्छी स्मेल फील होगी. नेक्स्ट, पार्ट ऑफ लीफ. लीव्स के पार्ट. इन स्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटी ऑल लीव्स हैव अ सेम बेसिक पार्ट्स. भले कितनी भी डाइवर्सिटी हो लीव्स में, चाहे उनका कैसा भी शेप हो, एजेस कैसी भी हो, स्मेल्स कैसी भी हो, बट उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है. और बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम अभी देखेंगे. द फ्लैट सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड. जो पत्ती होती है, जो लीफ होती है, उसका ऊपर का जो अपर सरफेस होता है उसे लीफ ब्लेड बोलते हैं. द लाइन्स रनिंग अक्रॉस द लीफ आर कॉल्ड द वेंस.
जो पूरी लीफ में छोटी छोटी लाइनें बनी होती हैं उन्हें वेन्स कहते हैं। यूजुअली ईच लीफ हैज़ अ मेन वेन कॉल्ड द मिडरिप। सभी लीव्स में एक मेन वेन होती है जो कि मिडल पार्ट में होती है, उसे मिडरिप कहते हैं। द लीफ स्टेक जॉइन द लीफ ब्लेड टू द स्टेम ऑफ द प्लांट। लीफ स्टेक क्या होता है? जो लीफ को मेन स्टेम से जोड़ता है उसे लीफ स्टेक कहते हैं। सम ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ। लीफ के नीचे वाली साइड में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। नाउ लीव्स द फूड फैक्ट्री। लाइक अस प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड। प्लांट्स को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। हु प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स? प्लांट्स के लिए खाना कौन बनाता है? थिंक अबाउट इट, इट्स द लीव्स। कौन बनाता है? लीव्स प्लांट्स के लिए खाना बनाती है। हैंस लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। और इसीलिए लीव्स को फूड फैक्ट्री कहा जाता है प्लांट्स के लिए, प्लांट्स की। द लीव्स कंटेन अ ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स का ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है, और यही पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। द क्लोरोफिल हेल्प टू मेक अ फूड यूजिंग सनलाइट। और क्लोरोफिल खाना बनाने के लिए खाना बनाने की प्रोसेस में हेल्प करने के लिए सनलाइट को यूज़ करता है, और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज़ करता है, सॉइल से वाटर को कंज्यूम करता है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को डन करता है। ठीक है किड्स, आई ऑलरेडी कवर्ड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन वेरी डिटेल in our last video, so please go and watch it. Now is during this process sugar and oxygen release होती है। शुगर को प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट पे रिलीज कर देते हैं एयर में। ठीक है। यूजेस ऑफ लीव्स। वी ईट लीव्स ऑफ सम प्लांट्स एज वेजिटेबल्स, फॉर एग्जाम्पल स्पिनिच एंड कैबेज। हम बहुत सारी लीव्स को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, मतलब हम डायरेक्टली खाते हैं, जैसे कि पालक, मेथी, पत्ता गोभी, ये सब वेजिटेबल्स हैं। कोरिएंडर, इनको डायरेक्टली भी हम खाते हैं। मैनी एनिमल्स लाइक द एलिफेंट्स एंड द जिराफ ईट लीव्स ऑफ प्लांट्स। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जैसे कि हाथी, जिराफ, गोएट मीन्स बकरी, बहुत से और भी एनिमल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली प्लांट्स की लीव्स को खाते हैं। सम लीव्स लाइक द करी लीव्स मीन्स जिसको करी पत्ता कहते हैं, एंड बे लीव्स जिसको तेज पत्ता कहते हैं, आर यूज टू एडेड फ्लेवर टू द फूड। ये इस टाइप की लीव्स जो है स्पाइसेस के लिए, मतलब मसालों में यूज़ की जाती है। तेज पत्ता, करी पत्ता, ये स्पाइसेस में यूज़ होती है। लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स लाइक द नीम एंड द बेसल आर यूज टू मेक मेडिसिन्स। नीम एंड बेसल्स, एज यू नो, तुलसी की चाय तो आपको कफ एंड कोल्ड में आपकी मम्मी पिलाती ही होगी, मीन्स उसको एज अ मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। नीम लीव्स आर ऑल्सो यूज्ड एज एन इंसेक्ट रेपेलेंट। मीन्स जो नीम की लीफ होती है वो थोड़ी टेस्ट में कड़वी होती है, इसीलिए नीम की पत्ती का यूज़ जो है वो कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट वगैरह को दूर रखने के लिए हमारे अनाज में, सीरियल्स वगैरह में रख दिया जाता है, जिससे इंसेक्ट्स उसमें न पड़े। ठीक है। लीव्स ऑफ इंडिगो एंड मेहंदी प्लांट्स आर यूज टू डाई एज द लीव कलर। मेहंदी इज़ यूज टू डेकोरेट आवर हैंड्स एंड फीट ऑन अ स्पेशल ओकेजन। आपने देखा ही होगा कि वाइट कलर में मम्मी अक्सर नील लगाती है। वो कैसे बनती है? वो भी एक लीव से ही बनती है। मेहंदी के प्लांट्स की लीव्स को ड्राई करके मेहंदी बनाते हैं हाथ में। ये डिज़ाइन भी आपने देखी होगी जो आपको फेस्टिवल और शादी वगैरह में मोस्टली आपकी मम्मी लगाती ही होंगी। In southern India, food is still served on the banana leaves in many places. Southern India में मतलब नीचे साउथ इंडिया में क्या होता है कि सभी जगह पे, मोस्टली सभी जगह पे बनाना लीव्स के ऊपर ही खाना को सर्व किया जाता है। कुछ उनकी स्पिरिचुअल चीज़ें जुड़ी हुई हैं उससे, दैट्स वाई वहाँ ऐसा रिचुअल किया जाता है। मैंगो एंड अशोक लीव्स आर यूज टू डेकोरेट हाउसेज ऑन स्पेशल डेज। आम के पत्ते और अशोक के पत्ते को मैनली पूजा के टाइम पे या फिर दिवाली या फेस्टिवल टाइम पे भी तोरण बनाने के लिए, मतलब डोर के ऊपर वो डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो देखा किड्स आपने यहाँ पे कितने सारे यूजेस होते हैं लीव्स के, है ना।
Now, shedding of leaves. Leaves of some plants may fall on a daily basis. कुछ plants ऐसे होते हैं जहाँ पे leaves daily basis पे shed होती रहती है. However, most plants shed their leaves during autumn season. ओके लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि साल में एक ही बार ऑटमन सीजन में ही अपनी लीफ को शेड करते हैं. ऑटमन सीजन को हिंदी में पतझड़ भी बोलते हैं. आफ्टर दे फॉल द लीव स्लोली बिकम अ ड्राई. गिरने के बाद में पत्तियां धीरे धीरे ड्राई होने लगती है. इन मेनी प्लेसेस दे आर देन कलेक्टेड इन अ पिट कॉल्ड द कंपोस्ट पिट. बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि पत्तियों को कलेक्ट कर लेते हैं और एक कंपोस्ट पिट मतलब एक खाद बनाने वाले गड्ढे में डाल देते हैं. हाउस होल्ड वेस्टेज लाइक अ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पील्स कैन ऑल्सो बी एडेड टू दिस पिट. और उसके अंदर जो घर में वेस्ट होते हैं जैसे कि फ्रूट्स के पील, वेजिटेबल्स की डंडियाँ या फिर किसी वेजिटेबल्स को पील कर रहे हैं अपन, तो वो सारी चीज़ें भी उसके अंदर ऐड कर दी जाती है. आफ्टर सम टाइम द मटेरियल इन द पिट रोट्स एंड चेंज इनटू द मैन्योर. और कुछ समय के बाद में उसमें क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद में वो पिट जो है वो मैन्योर में चेंज हो जाता है. इट इज़ कॉल्ड कंपोस्ट और फिर उसे खाद बोला जाता है. और इस खाद को सॉइल के अंदर डाला जाता है. When added to soil, it makes the soil fertile and rich in nutrient. सॉइल के अंदर डाल के सॉइल को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाया जाता है और उसको न्यूट्रिएंट रिच किया जाता है ताकि जो भी प्लांट्स उसमें ग्रो करें वो बहुत हेल्दी प्लांट्स हो और हमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिले. नाउ आवर चैप्टर इज फिनिश. नाउ लेट्स quickly revise our chapter in a few words in a few minutes. Okay, so let's get started. Look at this picture carefully. It's explain shapes, edges, veins, etc. Shapes कौन कौन से होते हैं? Hand shape, sphere shape, heart shape, round shape, needle shapes of leaves. Veins के भी look at in the picture. Veins के भी कैसे arrangements होते हैं? Look at this. Edges of leaves, smooth, tooth edge, lobed, etc. See the colors of leaves: orange, red, purple, green. Green is very common. Look, parts of leaves: apex मतलब peak, upper surface, leaf blade, veins, midrib. Look at this. This is a money plant leaf. Okay, so this is the edge or margin, we can say that. हम इसे margin बोलते हैं. बीच का जो पार्ट है जो लीफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है वो मिड रीप होती है. जो छोटी छोटी सी वेंस दिख रही है ना, छोटी छोटी सी लाइनें, ये सब वेंस होती हैं. और लीफ को स्टेम से अटैच करने वाला जो पार्ट होता है ये लीफ स्टेक होता है. ओके, एंड दिस पिक को हम बोलेंगे एपेक्स. वन अगेन, दिस इज एपेक्स, दिस इज अ मार्जिन, दिस इज अ लीफ ब्लेड. अपर सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड. 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली वैन को क्या बोलेंगे? मिड रीप. और छोटी छोटी लाइनें जो है वो वैन्स. एंड दिस इज लीफ स्टिक. ऑटमन सीजन में ट्रीज ऐसे दिखते हैं. लुक एट दिस. नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज कंपोस्टिंग प्रोसेस. लुक एट द ग्रीन कलर बॉक्स, इट्स आवर डस्टबिन. ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसमें सारी वेजिटेबल्स जो कि सड़ चुकी हो या थोड़ी बहुत भी डैमेज हो, वो फ्रूट्स के पील्स, वेजिटेबल्स पील्स, ये सारे हम इसमें कलेक्ट करते हैं. और फिर इसमें कलेक्ट करने के बाद में हम कंपोस्टिंग पिट में डालेंगे और उसमें अर्थवॉर्म वगैरह भी ऐड कर देते हैं. और उसके बाद में ये प्रोसेस थोड़े टाइम के लिए, कुछ टाइम तक चलती रहती है और फिर ये मैन्योर में चेंज हो जाती है और ये मैन्योर थोड़े टाइम में कंपोस्ट बन जाता है. और इस कंपोस्ट को हम खाद बोलते हैं और फर्टिलाइज़र भी बोलते हैं. और इसको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए खेतों में और हमारे घर के गमलों में, प्लांट्स में यूज़ किया जाता है ताकि सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और हमें प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी मिले. ओके, now our chapter is completed. I hope you understand the whole chapter and you are answerable for the question of your back exercise.
सो द स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस कुछ भी हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. यू हैव एनी क्वेरी और अ सजेशन फॉर इम्प्रूव माई वीडियो, सो प्लीज़ रिटर्न ऑन माई कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच. नमस्कार.